ठीक है बच्चों, आज हम एवरेज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेके आए हैं जो रेलवे एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। बेहतरीन सवाल हैं, इनको आज हल करेंगे अपन लोग। ठीक है बच्चों, इनको अपन लोग हल करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको हल करते हैं। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बच्चों, तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याएं आपकी हो गई, पहली संख्या, संख्या और तीसरी संख्या। तो उन्होंने कहा कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है। अगर ये x है तो 2x है और तीसरी की आधी है, ये पहली संख्या, ये भी x हो जाएगी क्योंकि देखो पहली संख्या तीसरी की आधी है, यानी कि जी 4x हो जाएगी। ठीक है, तभी तो पहली संख्या आधी होगी। तीन संख्याएं अपन को पता चलेंगी, तीनों संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, औसत दे रखा है 56, तो योगफल कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा? इनका योगफल निकाल लेंगे अपन, है। योगफल हो जाएगा 56 गुणे 3 हो जाएगा, तो 18। कुछ 168 आ जाएगा, तो 4 2 6 1 7, 7x, 7x की वैल्यू आ जाएगी 168, x की वैल्यू आ जाएगी 7 2 14, 7 चौको 28, x की वैल्यू 24 आ गई। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? 4x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 4 बराबर 96। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। इस तरीके से अपन इनका आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल हल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हल। एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 कहानियों की किताबें खरीदी। ठीक है, 50 कहानियों की किताबें खरीदी, लेकिन उसने देखा कि 76 रुपए अधिक खर्च करके 14 और किताबें प्राप्त कर सकता है, तो प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो गया। यानी पहले जो औसत था उससे 1 रुपए कम हो गया, तो प्रत्येक किताब की प्रारंभिक औसत कीमत ज्ञात। हम मान लेंगे कि पहले जो औसत था वो x रुपए था, पहले जो औसत था वो कितना था? x था या a था। ठीक है, बाद में हो गया a माइनस के 1, तो टोटल पहले कितना हो जाएगा? 50 कहानियों की किताबें है ना, 50 है, और बाद में टोटल कितना हो गया? क्योंकि 50 कहानियां बे और 14 और आ गई, यानी कि इसमें हो जाएगा 64 का गुणा। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 76 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 64 a माइनस के 1 माइनस के 50 a बराबर 76। ठीक है, जी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 64 a में से 50 a जाएंगे तो आपके यहाँ बचेंगे 14 a माइनस के 64 बराबर 76 और 14 a बराबर 76 प्लस के 64, ये हो जाएंगे 140। ए बराबर आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बच्चों। अगला सवाल हल करते हैं। इसको देखिए, 15 संख्याओं का औसत शून्य है, तो अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है? सिर्फ एक कम, जितनी संख्याएं दे रखी होती हैं उससे एक कम संख्याओं को अपन औसत से कम कर सकते हैं। यानी कि शून्य अगर है तो 14 संख्याओं को अपन
जीरो से अधिक कर पाएंगे? कर पाएंगे? इसका आंसर आ जाएगा अपना 14। 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल करिए। 11 लगातार पूर्णांकों का औसत 45 है। यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, ये लगातार पूर्णांक वाले सवाल है। इनमें क्या रहता है, जो औसत होता है वो बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम मान लेंगे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। तो 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। जो वैल्यू है एवरेज, वो है आपका, ये है बीच की वैल्यू आपकी 45 हो गई। तो सबसे छोटा नंबर क्या होना चाहिए? पूर्णांक है तो एक एक कम होगा यहाँ। तो 1, 2, 3, 4, 4 इससे कम होगा, 5 कम होगा, सी ये हो जाएगा अपना 40। सबसे छोटा पूर्णांक ये हो गया, और सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें 5 जोड़ देंगे अपन। 40, 47, 48, 50, 50, यानी हो जाएगा अपना 50। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अपन कितना घटा रहे हैं? 90। 90 कम कर रहा है, तो ये कितना है? एवरेज से कितना ज्यादा है? 45 ज्यादा है। ठीक है, तो अपना जो औसत होगा, दो लोगों में कितना बढ़ जाएगा? 45। इसका मतलब इसका आंसर 45 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 45। जो पूर्णांक होते हैं तो उनमें अपन लास्ट वाला और प्रारंभ वाला अंक हटा देंगे तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही है इसमें। देखो जी, 40 जो वैल्यू है, 40 की जो वैल्यू है वो 45 से कितना कम है? -5 कम है। और इधर ये कितना आ जाएगा? +5 है। तो इधर -5, इधर +5, तो एवरेज डेविएशन कितना हो गया? 0 हो गया। तो इन दोनों को जब हटा देंगे आप, तो जो शेष संख्याएं बचेंगी उनका भी एवरेज 45 ही होगा। इसलिए इसका आंसर 45 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए। 15 संख्याओं का औसत 62 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 55 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 70 है। 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 8 दूनी 16, यानी कि जो 16वीं संख्या है, मतलब 16 संख्याएं हैं, जो 8वीं संख्या होगी वो 2 बार आई होगी। तो 15 संख्याओं का औसत 62 है, 8 संख्या का औसत 55 है। तो जी 55 जो है 62 से कितना कम है? 7 कम है। इसका डेविएशन निकालेंगे अपन, कितना कम है? 7 कम है। 7 गुणे 8। इधर देखो जी 70 है जी, 8 अधिक है, तो इसमें अपन प्लस कर देंगे। 8 गुणे 8। तो आप देख रहे हैं डिवीजन कितना आ जाएगा? 8 सत्ती 56, 8 अट्ठी 64, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन प्लस का आया। जो डिवीजन प्लस का आएगा तो अपनी जो 8वीं संख्या होगी, 8वीं संख्या होगी, उसमें अपन लोग डिवीजन जोड़ देंगे। टोटल कितना है? 62 है जी, इसमें 8 और जोड़ देंगे अपन लोग, तो अपना आंसर आ जाएगा 70। 70 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अपन को कहीं 70 नहीं है जी, गलत लिखा है, तो हम इसको 70 मान लेंगे। ठीक है कि जी 70 है, तो जी आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल हल करिए। 24 प्रेक्षणों का औसत 72 है। बाद में यह पाया गया कि एक मान 69 के स्थान पर गलती से 96 दर्ज कर लिया गया था और दूसरा मान 45 छोड़ दिया गया था। सही औसत ज्ञात की। तो इस प्रकार के सवाल में हम ये देखते हैं कि टोटल में क्या फर्क आया। ठीक है, टोटल में क्या फर्क पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि 69 के स्थान पर 96 ले लिया था, यानी ज्यादा ले लिया था, कम लेना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? 96 को माइनस का करेंगे और 69 को उसमें जोड़ देंगे।
और 45 एक और मान है, उसको भी छोड़ गएंगे। टोटल में इतने का फर्क आया आया टोटल में, ये वैल्यू हो गई माइनस की 27। ठीक है, ये जो अंतर आएगा 27 आएगा। ठीक है, और ये आ गया 45, बचेगा अपना प्लस की वैल्यू बची 3, 30 हो गए, 15 और 18, ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब 18 आ गया। अब इस 18 का मतलब अपने जो औसत होगा वो इस 18 को 24 में अपन लोग 25 में बांट देंगे कि अब 25 हो गए अपने, तो अपना जो औसत आ जाएगा, सही औसत, सही सही औसत अपना होना चाहिए 72 प्लस की 18/25। ठीक है, 72 में जी अपन जोड़ दें तो ये आ जाएगा 1 तो है 75 50, तो अपना आंसर आ जाएगा 72.7। तो 72.72 कहाँ है अपना, जी है डी। डी अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, अगला सवाल हल करिए। 25 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत 52 रन है, अगली पारी में वह 128 रन बनाता है। 30 पारियों के बाद अपना समग्र औसत 60 करने के लिए अगली 4 पारियों में उसका औसत क्या होना चाहिए। देखो 30 पारियों का कितना है 60, तो 25 पारियों का जो औसत है 52, वो 60 से कितना डेविएशन निकालेंगे अपन पहले। 60 से कितना काम है, 8 काम है, 8 गुणे 25। ठीक है, अब 128 रन बनाए उसने, जो 128 रन बनाए हैं, इस 60 से कितना देखें, 60 से 68 देखें। ठीक है, कितना देखें 68, और अब इसका डेविएशन निकाल लेंगे। 25 अट्ठे 200 प्लस की 68, माइनस की वैल्यू बची 7, 132, 132 जी आ गया। अब 4 पारियों में औसत ये माइनस का आया तो प्लस का होना चाहिए वहां, तो अपना जो औसत जो आएगा वो आएगा 60 प्लस की 132/4, 4 12, 4 3 12, 93 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 93 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, तो 93 कर लेंगे, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। तो देख, 4 समान दूरियों की औसत गति, इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हो जाएगी अपनी 4, 1 2 3 4, 4 चौको 16, 1 3 4, 4 समान दूरी है, तो ऊपर तो 4 आएगा ही, ये तो क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब अपन कुल समय निकाल लेंगे। कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, देखो इनका आप रेशियो भी ले सकते हैं, 30 45 60 और 90 का। तो जब आप चाल का दे रखा है, इसका रेशियो आप निकालेंगे, तो स्पीड दे रखी का रेशियो लगा जी है आपका, तो हम 15 से काट रहे सीधा लिख रहेंगे, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, और 15 चौको 60, और 15 छक्का 90। टाइम जो आएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा अपना 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, टाइम इतना हो गया।
तो अपन को जो औसत चाल निकालना है, औसत एवरेज स्पीड निकालनी, क्या होगी, कुल दूरी कितनी है 4t, तो इधर t कॉमन ले लो आप, ठीक है। टाइम आएगा इसमें 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/, ठीक है। ये डी से देखो डी कैंसिल हो जाएगा, नीचे एलसीएम है वो आ जाएगा 12, 12 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 12 ऊपर, और नीचे कितना आएगा 6 4 2, ये हो जाएगा अपना 4 × 12 बटे 6 4 10 3 13, और 2 15, 12 55, 16/5, 5 15 5 2 10 किलोमीटर पर घंटा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन कैसे है, गलत है। आंसर इसका हो जाएगा 3.2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है बच्चों। आगे वाला सवाल हल करते हैं, इसको देख, यहाँ ए बी सी डी की औसत आयु 45 है, ए बी की है 50, सी और डी की 40, ए प्लस बी और सी प्लस डी की कुल आयु। इसमें अपन क्या करेंगे, 3 जीरो भूल जाओ आप मान लो कि ए बी सी डी की औसत होगी कितनी 45, ए और बी की है 50 और सी और डी की 40, तो जब ए और बी का अपन टोटल करेंगे, यानी कि ए प्लस बी ये हो जाएगा 100 और सी प्लस बी हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इनका अंतर कितने का है 20 का, तो अपना आंसर हो जाएगा 20,000, ठीक है। जे अपन से पूछा है सवाल में, तो अपना आंसर 20 हो जाएगा। इसको देखो, जब एक नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है, 24 व्यक्तियों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नया व्यक्ति पिछले औसत की तुलना में कितना भारी है, यानी वो 1.8 किलोग्राम ज्यादा लेके आया होगा, नहीं आया होगा। तो अपन क्या करेंगे, 1.8 में 24 का गुणा कर देंगे, कितना ज्यादा लेके आया होगा वो, है ना। 1.8 24 गुणे 1.8 कितना ज्यादा लेके आया होगा, 18 चौको 72, 18 दूनी 36 और 7 43, ये आ गया। तो अपना आंसर आ जाएगा बी, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते बच्चों, अगला सवाल हल करते। एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों तक क्रमशः 7.50 8 रुपए 8.50 लीटर की दर से डीजल खरीदता है, यदि वह प्रति वर्ष 4,000 रुपए खर्च करता है, डीजल की अनुमानित लागत लीटर प्रति लीटर क्या। देखो औसत दे रखा है, इसमें अनुमानित है जी, तो इसको यदि आप सॉल्व करने जाएंगे तो जो बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत टाइम ले जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, इसको अनुमानित मान लेंगे, यदि आप ऐसा मान लें कि 7.5 8 और 8.5 इन सबको हम 8 रुपए मान ले रहे हैं, कि जो 8 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल खरीदता है, ठीक है, वो हर साल 4,000 रुपए खर्च करता है, ठीक है। तो पहले खर्चा कितना हो जाएगा, 3 साल है जी, 3 गुणे 4,000, ठीक है, 4,000 इधर आएगा जब वो खर्चा करेगा, कॉमन ले लेंगे अपन, इधर कितना बचेगा 3/8, हमने 3/8 मान ली, तो ये देखो 4,000 से 4,000 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 8, तो हम जो वैल्यू हमने 8 मानी है वो ज्यादा मान ली हमने, एवरेज ज्यादा नहीं मान लिया, तो अपना आंसर 8 से कम आएगा, 8 से कम वाला ऑप्शन, 8 से कम वाला ऑप्शन कौन सा ले लेंगे अपन, देखो जी हो नहीं सकता, जी होगा नहीं, जी होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने यदि इसको बैठेंगे तो जी बहुत बड़ा
पड़ जाएगा बच्चों, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? पति का मतलब हस्बैंड, पत्नी का मतलब वाइफ, और सन, तो उनका वर्तमान में हो जाएगा। तो 3 वर्ष पहले 27 है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस के बराबर 30। ठीक है, औसत, ये औसत हो गया, एवरेज। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा एच प्लस डब्ल्यू प्लस एस, वैल्यू हो जाएगी 30 गुणा 3 बराबर 90। ठीक है, इसी तरीके से 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 है, वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 25। तो पत्नी यानी कि वाइफ और बच्चे का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 25 गुणा 2 यानी कि 100। अब पति की वर्तमान आयु अपन से पूछ गई, पचास आएगा, सॉरी, ये आएगा 50, 50 आएगा। ठीक है, तो अब पति की आयु यानी हस्बैंड की आयु कितनी हो जाएगी? हस्बैंड की आयु हो जाएगी 90 माइनस के 50 बराबर 40 ईयर। अपना आंसर आ जाएगा बी, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हल करते हैं। 14 लगातार पूर्णांकों का औसत 205 है, सबसे छोटे 5 पूर्णांकों का योग क्या होगा? देखो जी, पूर्णांक वाला सवाल है, तो वैसे ही 14 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 और 8 के बीच वाला ये आ जाएगा अपना 205। ठीक है, 205 आ जाएगा 7 और 8 के बीच की। ठीक है, ये यहाँ जो वैल्यू जाएगी अपनी, यहाँ जो पहले नंबर पे होगा सबसे छोटा वाला, उसमें अपन कितना घटा देंगे? 7 घटा देंगे। ठीक है, तो वो नंबर आ जाएगा, सबसे छोटा वाला जो नंबर आएगा वो आ जाएगा अपना आ जाएगा 199 आ जाएगा। ठीक है, 199, 200, 201, 202 और 1, 2, 4, 5, इसका योगफल लगाना है अपन। ठीक है, ये नंबर हो गया अपने, इसका योगफल लगा देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा? 201 गुणा 5, 5, 10, तो अपना आंसर आ जाएगा 1005। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5 स्कोरों का औसत 74 है, एक स्कोर 84 है, तो अन्य 4 का औसत क्या? पहले 4 का टोटल ज्ञात करेंगे। एक का 84 है, तो औसत से जी कितना देखें? 10 ज्यादा है 10 ज्यादा, तो अपना जो 4 का औसत होगा वो एवरेज से 10 कम होगा, यानी कि अपना जो औसत होगा 74 माइनस के 10/4, ये आ जाएगा 74 माइनस के 2.5 बराबर 71.5, 71.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है, एक छात्र चला जाता है और औसत 55.5 किलोग्राम हो जाता है, उस छात्र का वजन ज्ञात कीजिए, यानी वो औसत से कितना ज्यादा लेके चला गया, तभी तो औसत कम हो गया। देखो 56 तो उसके पास होगा ही। ठीक है, लेके कितना ज्यादा चला गया वो? 0.5 गुणा 8, 8
8 7 आएगा, सॉरी 7 7 छात्रों से इतना ज्यादा लेके चला गया ना, या इतना हो 56 प्लस 3.5, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 59.5, 59.5 इसमें कहीं है नहीं है, ये अपना आंसर है, ठीक है बच्चों। उस छात्र का बजट कितना होगा? 30 संख्याओं का औसत 18 है, यदि दो संख्याओं 30 और 70 को क्रमशः 90 और 10 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, हम इनका टोटल चेक करेंगे, मतलब टोटल में क्या परिवर्तन आया। आप देख रहे हैं कि 30 और 70 को 90 और 10 से बदल दिया, यानी टोटल ऊपर भी 100 है और नीचे भी 90 और 10 को मिलाकर भी 100 है, यानी टोटल में कोई फर्क नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि औसत में भी कोई फर्क नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। जो औसत पहले होगा कोई बाद में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हल कीजिए। 9 संख्याओं का औसत 81, यदि एक संख्या में 27 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में कितनी की वृद्धि होगी? जब 27 ज्यादा कर देंगे हम, तो 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे अपन, उतनी वृद्धि औसत में हो जाएगी, यानी कि 3 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 9 के 5 लगातार गुणजों का औसत 117 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखो, 9 के 5 लगातार गुणज, औसत 117 है, तो जी कितने में होगा? 117, 117 तो जो होगा 13 गुणा 9, और जी के में स्थान पे आएगा 13, सबसे 13 गुणा 9 आया ना जी, और जी 9 है, तो जी हाँ कौन कौन सी वैल्यू आएगी? ये जो वैल्यू आएगी 117 एवरेज है, ये वैल्यू 5वें स्थान की हो, 4 3 2 1, ठीक है। 6 7 8 9 हो गई 5वें स्थान वाली, बीच की वैल्यू 117 है, ये 13 गुणा 9 है। जो यहाँ होगा वो होगा 12 गुणा 9, ये होगा 11 गुणा 9, इधर आएगा 10 गुणा 9, ठीक है, समझे। और इधर आएगा 9 गुणा 9, तो अपन को सबसे छोटी पूछी है तो वो आ जाएगी 9 गुणा 9 यानी 81, तो अपना डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं, ठीक है बच्चों। 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को एक निश्चित दर वाले दूसरी गुणवत्ता के चावल के साथ 3 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो दूसरी गुणवत्ता का चावल की दर ज्ञात कीजिए। देखो, इसको हल करते हैं। 3 और 2 के अनुपात में है, तो 3 वाला है आपका, ये हो गया 45 गुणा प्लस 2 गुणा ये एक्स कीमत वाला है, और ये हो जाएगा 5 गुणा 50, ठीक है। तो 15 12 13 प्लस एक्स और 250, 250 में से 135 आप घटा दी, ये बचेगा 5 1 1, एक्स बराबर आ जाएगा 5 10 7 14 5 57.50, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।